केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा परियोजना का किया वर्चुअल शुभारंभ। धमतरी शहर के नवनिर्वाचित महापौर सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी भी शामिल। उत्तर विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जनता और मुख्यमंत्री को श्रेय दिया है। रायगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा। हाइवा के चपेट में आए बाइक सवार युवक। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के महापौर एवं पार्षदों को निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्रों में स्वच्छता, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता से लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा है कि बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है, जो जनता के हमारी सरकार पर विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और अटल विश्वास पत्र में किए गए वादों को भी पूरा करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग एवं धमतरी नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से नक्शा परियोजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नक्शा परियोजना से शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों और भूमि का ड्रोन से सर्वे कर सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे शहरों के पूरे रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। शहरों में भूमि प्रबंधन सुधरेगा और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी भी मौजूद रहे। धमतरी के पुरानी मंडी में आयोजित इस वर्चुअल कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहा, कलेक्टर नम्रता गांधी सहित नवनिर्वाचित पार्षद और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का मतदान 20 फरवरी और तीसरा चरण 23 फरवरी को होगा। पहले चरण के मतदान के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री टंक वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन असर दिखा रहा है। एक साल में लोगों तक विकास पहुंचा है, जिसका असर पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला है। विकास योजनाओं का असर दिखा। मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी। उन्होंने विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं। किसानों को धान की राशि मिल रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिक, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफ़ी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। अब वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। अब ये उनका विषय है कि वो लोग क्या उस पर समीक्षा कर रहे हैं, किस विषय की समीक्षा कर रहे हैं, ये उनकी मामला है। कुल मिला के मैं तो ये बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है और आने वाले में समय कुछ बचे लोग हैं उनका भी
उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को जनता की जीत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 17 वार्डों में से 14 वार्डों में बीजेपी के पार्षद विजयी हुए हैं। विधायक मिश्रा ने अपनी 23,000 मतों की बड़ी जीत का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। हमारी सरकार ने लगातार विकास कार्य किए हैं और यह जीत उसी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और बीजेपी के अटल शपथ पत्र ने जनता को आकर्षित किया है। कांग्रेस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति से जनता त्रस्त है। कांग्रेस की हार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस केवल खोखले वादे करती है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और राजधानी वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कामों पर भरोसा करके, विश्वास करके, मोदी जी के गारंटी को, अटल विश्वास पत्र को सम्मान करते हुए भारी भरकम मतों से नगरीय निकाय को जिताया। आज कल शाम को जो पंचायत इलेक्शन फर्स्ट फेज के हुए हैं उसमें भारी भरकम हमारा जीत हो रहा है। आने वाले 2 दिन का जो और चुनाव है उसमें भी हम जीतेंगे। और हमारा जो स्लोगन था कांग्रेस मुक्त भारत, वो पूरा होते दिख रहा है। आप उत्तर विधानसभा सर्वाधिक वोट से नगरीय निकाय में जीते हैं। मैं रोज एक वार्ड का भ्रमण करता हूं, चाहे कहीं जाके बैठ के चाय पीऊं, चाहे कहीं काम की बात करूं, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करूं, मेरा दौरा होता ही है। मेरे पहले 22 वार्ड थे, अभी नए परिसीमन में मेरे पास 16 वार्ड माने 17 वार्ड आ गए हैं। और मेरे जो ओरिजिनल 16 वार्ड से मैं 14 पार्षद जिता के दिया हूं। वोट परसेंटेज की यदि बात करेंगे तो रायपुर नगर उत्तर में 66.99% मतदान हुआ है। उनका काम है बनाना, रिपोर्ट कौन देखता है। एक्चुअली कांग्रेस खत्म है। मैं आपको बताऊं, महापौर के लिए उन्होंने एक महिला नेत्री को टिकट देने का नेता नहीं खोज पाए। किसको दिए? एक गृहिणी को दिए। नेता उनके पास नहीं, विश्वास नहीं। कांग्रेस के नेताओं को न महिला विश्वास कर रही है, न जनता विश्वास कर रही है, न युवा, क्योंकि झूठ का पुलिंदा है। पिछले चुनाव में 5 साल सरकार थी, बोले महिला को 500 रुपया देंगे। धमतरी महापौर रामू रोहरा ने शपथ समारोह के पहले ही धमतरी नगर निगम की बागडोर संभाल ली है। धमतरी के सबसे बड़े मुद्दे पेंटिनगंज जमीन जो सालों से विवादों में फंसी है, उसकी ड्रोन मैपिंग द्वारा नाप कराया जा रहा है। इसके अलावा भी जहां जहां शासकीय भूमि, राजस्व भूमि, नजूल भूमि और किसी की लगानी भूमि है, उसकी अब ड्रोन मैपिंग होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट नक्शा के नाम से डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। इससे आधुनिक ड्रोन के जरिए अर्बन इलाकों में डिजिटल 3D मैपिंग की जाएगी। धमतरी के महापौर ने बताया है कि धमतरी में रेन वाटर ड्रेनेज की प्लानिंग करने और अवैध प्लांटिंग को रोकने या कार्रवाई करने में इस डाटा का अहम रोल हो सकेगा। आपको बता दें, नक्शा नाम का ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के 3 जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है, जिनमें से धमतरी निगम भी शामिल है। एक्चुअली ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है वो DOLR भारत सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से कि DILRMP जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर में किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा, जिसमें ड्रोन सर्वे, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह सर्वे ऑफ इंडिया करवा करके स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राज्य सरकार का छत्तीसगढ़ का, उसको हम देंगे। वो लोग जाकर के ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करेंगे, जो हम डिजिटाइज करके देंगे उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके फिर हमें वापस करेंगे, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करके वापस उन्हें देंगे। सर, ये कितने ऊपर जाएगा ये ड्रोन? ये ड्रोन का हाइट नक्शा प्रोजेक्ट के लिए 120 मीटर रखा गया है। और ये तो कितना रेंज पकड़ेगा, कितने रेंज में? बहुत मददगार साबित होगा। एक जो सपना देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देखा था कि डिजिटल क्रांति आनी चाहिए डिजिटल युग में, वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है। धमतरी की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धमतरी नगर निगम का चयन किया, धमतरी का चयन किया। इस ड्रोन के माध्यम से हम सबको हमारी जमीनों का और दूसरों की जमीनों का भी जो लेआउट कटा हुआ नहीं है, जो नक्शा कटे हुए नहीं है, वो कट जाएंगे। और दूसरी बात, सही स्थिति प्रोजेक्ट है
नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें अर्बन एरियाज में जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटाइजेशन करके 3D मैपिंग करके कहाँ पे क्या स्थित है, ताकि लैंड बैंक मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर हो सके और टाउन प्लानिंग ज्यादा बेहतर हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। जो लैंड ओनरशिप भी है वो अभी अपने नजुल रिकॉर्ड में चलती है, नजुल शीट्स बहुत समय से अपडेटेड भी नहीं है, तो अगर वो हम मैन्युअली करने जाएंगे तो इसमें एरर की संभावना बहुत ज्यादा है। जब ये 3D मैपिंग के माध्यम से फिर ग्राउंड ट्रूथिंग होगी तो इसमें एरर की संभावनाएं कम रहेगी और नजुल पट्टा नवीनीकरण हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इस सब में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 17 दलालों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिला दलाल भी शामिल हैं। देह व्यापार के लिए आरोपी अलग अलग राज्यों सहित विदेशी युवतियों को रायपुर बुलाते थे। लोकेंटो ऐप के जरिए ग्राहकों को युवतियों की तस्वीरें और रेट भेजकर जिस्म के धंधे का संचालन करते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय को 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था। बता दें 5 फरवरी की रात वीआईपी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें डीआरआई के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य और एक उज्बेकिस्तानी युवती सवार थे। युवती उज्बेकिस्तान से 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। इस मामले में जांच करते हुए तेलीबांधा पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। आरोपियों के खिलाफ सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रायपुर शहर में देह व्यापार की जो गिरोह था, तो देह व्यापार संचालित करने वाले वर्तमान में गिरफ्तार 2 आरोपियों के सहित कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक में। इस 17 आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे में बहुत सारे आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में देह व्यापार को संचालित कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण में दिनांक 5-6 फरवरी 2025 को वीआईपी रोड पर एक एक्सीडेंट का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर एक एक्टिवा में सवार 3 लोगों को एक कार के द्वारा ठोकर मार दी गई थी, जिस पर से उस 3 सवार में से एक की मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवेचना की जा रही थी, जिसमें चालक के रूप में आचार्य और एक उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के से आपसी संबंधों के बारे में काफ़ी विस्तृत पूछताछ की गई, परंतु शुरुआत में नानुकुर करते रहे। बाद में पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर ये अवैध रूप से देह व्यापार। शहर में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस समस्या को लेकर लापरवाह नजर आ रहा है। हाल ही में एक और भयावह सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों को हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा करीब सुबह 9 बजे के आसपास हुआ, जब दोनों युवक काशीराम चौक पर पहुंचे थे। इस घटना में नितेश बोबिया 16 साल की उम्र और मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोकुल किशन, जिनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। दोनों युवक ग्राम जकेला के निवासी बताए जा रहे हैं। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी और मृतकों के परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोग भी गुस्से में आ गए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने पुलिसकर्मियों से भी भिड़ने की कोशिश की और वहां पत्थरबाजी भी हुई है। यहाँ पे काशीराम चौक में एक बालक है नितेश फोबिया जिसका नाम है, और उसका सड़क एक्सीडेंट होने से उसका ये पे स्पॉट डेथ हो गया है। एक घायल था, वो भी जिला अस्पताल लेके गए थे। हाँ, जिला अस्पताल ले जाने की सूचना मिली थी और अभी बता रहे हैं कि शायद उसका भी यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान देहांत हो गया उसका। सर, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? जो भी शासन के जो नियम है उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इन मृतकों को शासन के नियमानुसार मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। सर, क्या ट्रक मालिक का रॉयल्टी जांच किया गया? वर्तमान में भी जांच नहीं किया गया है। जब वो आ जाएगा, जब थाने में कार्रवाई की जाएगी, तब उसके दौरान समस्त दस्तावेजों का जांच किया जाएगा। यहाँ मैं सब्जी दुकान खोलता हूँ। हाँ। क्या कुछ देखिए, अब क्या हुआ यहाँ? यहाँ बच्चा तो वो लोग नाश्ता कर रहे थे, यहाँ चौक पर, चौक से नाश्ता करके घर जा रहे थे, तो सिटी तरफ से टेलर आ रहे थे और उसी में हादसा हुआ।
कितने लोग थे बाइक में? बाइक में 2 जने, उसमें से एक की मौत हो गई। एक का मौत हो गया, एक का चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।